Hello everyone, good morning. Once again, welcome to you our YouTube channel. Myself Virendra. Today I will teach you one of the most important topics of literature in the form of poetry, figure of speech. This figure of speech including questions like multiple choice question. There are basically 7 figure of speech I have discussed here. First is simile, in Hindi upma alankar. In this figure of speech, comparison between two different objects, at least one point is common. The figure of speech show how the differentiate between the things and non-livings. Uh, Firstly, to know more about simile, this is a identification of this figure of speech as like so words are used in the form of a poem or a poetry. तो वो सिंपली इस उपमा अलंकार को जानने के लिए हमें जो है एज लाइक सो वर्ड को पहचानना होगा. जिस किसी पोएम्स में एज लाइक सो वर्ड आपको दिखें तो आपको तुरंत समझना चाहिए कि ये कौन सा सिंपली यानी उपमा अलंकार है. विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन वेयर द विंड इज लाइक ए वेदर्ड नाइफ. दिस इज अ पोएम्स लाइन्स, सो स्टूडेंट्स यू हैव टू फाइंड आउट what types of figure of speech used in above lines. There are basically 4 multiple choice question: personification, transferred epithet, metaphor and a simile. If you know right answer of this question, please type the right answer in my comment box. Firstly, you have subscribed on my channel. If you know this question's answer, firstly you have type in a comment box here word like withered knife, so you have to find out the right answer. I don't know. If you know, please type in my comment box. Next है metaphor, रूपक अलंकार. In this figure of speech is made of at least 2 different object without using any comparison word. A trick, is, am, are, has, have, all these are the verb. One more example I provide you. Virat Kohli is the star of the cricket. In this figure of speech, I mean the example of this figure of speech provide you a better engagement like that of the people. So this figure of speech, which video I covered you, is better for you because I have also including questions with the 4 multiple options. Which figure of speech is used in यू हैव अ फ्लावर फेस. इस अलंकार में आपको बताना है यू हैव ए फ्लावर फेस किस अलंकार का प्रयोग किया गया है. एग्जाम्पल आपके सामने है सिमिल, मेटाफर, मेटोनाइम एंड ऑफ पर्सोनिफिकेशन. जी हाँ, तो यू हैव ए फ्लावर फेस ये कौन से अलंकार में इन वर्ड को इस्तेमाल किया जाता है. इस पोएम की लाइन को आपको पहचानना है और बताना है इसमें किस फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है, किस अलंकार का प्रयोग किया गया है. अगर आपका राइट आंसर है ए, बी, सी और डी, तो प्लीज़ टाइप इट इन माई कमेंट बॉक्स. नेक्स्ट वन मोर वीडियो फॉर यू. पर्सोनिफिकेशन इन हिंदी मानवीकरण. इन दिस फिगर ऑफ स्पीच नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रेजेंट एज ए लिविंग. इस अलंकार में जो है निर्जीव वस्तुओं को सजीव मान करके प्रस्तुत किया जाता है. जो चीज़ें हमें निर्जीव दिखती है उसे हम सजीव मान करके प्रस्तुत करते हैं. जैसे अपॉर्चुनिटी नॉक द डोर बट वंस, अवसर बार बार दरवाज़ा नहीं खटखटाता है. टाइम एंड टाइड नॉट वेट फॉर मैन, समय और ज्वार भाटा किसी मनुष्य का इंतज़ार नहीं करते हैं. ये एग्जाम्पल्स हैं. इसमें जो है निर्जीव को जो है सजीव बना करके रिप्रेजेंट किया जाता है. जैसे आप एग्जाम्पल है आपके लिए लाफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड्स. लाफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड एग्जाम्पल जो है कि लाफ्टर जो है एक नॉन लिविंग थिंग्स है या फिर आइडियाज़ कह सकते हैं, जबकि होल्डिंग बोथ हर साइड्स उसके साइड्स को जो होल्ड करने वाले होते किसी ह्यूमन बीइंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लाफ्टर उनके साइड्स को जो है होल्ड कर रहा है. तो ये आपका जो है हम नहीं बताएंगे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है. नीचे ऑप्शंस दिया गया है, आप खुद आप चॉइस करिए और बताइए कौन सा आंसर सही है. नेक्स्ट है ऑक्सीमोरन, विरोधाभास. 2 अपोजिट क्वालिटीज़ आर एडेड टू द समथिंग. इस अलंकार में 2 परस्पर विरोधी गुणों को दिखाया जाता है.
जस्ट लाइक राम इज़ गुड एंड बैड, दिस स्टूडेंट इज रेगुलर एंड इरेगुलर। इस फिगर ऑफ स्पीच में जो एग्जाम्पल्स हैं वे दो परस्पर विरोधी गुणों को दिखाते हैं, या तो अच्छा है या तो बुरा है, या तो अनियमित स्कूल जाता है लेकिन फिर भी वो अनियमित है। अपोजिट वर्ड को रेफर्स करता है। एग्जाम्पल्स आपके लिए हैं, हिज न्यू फ्रेंड्स इज पैटिंग अगली। द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हियर, सिमिले, पर्सनिफिकेशन, मेटाफर या ऑक्सीमोरन। दिस इज अ 4 ऑप्शन फॉर यू। व्हाट इज योर राइट आंसर? आई डोंट नो। इफ यू नो प्लीज टाइप इट इन माई कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट अपॉस्ट्रोफी इन हिंदी, संबोधन, ओ आर ओ। If you identify of this figure of speech, firstly you have to take care of the words o, r, o. One more example for you, a holy night। इस फिगर इस ऑफ स्पीच में जो इस अलंकार में जो हमें एक्सक्लेमेशन सिंबल से पहचानते हैं कि अपॉस्ट्रोफी है, क्योंकि यह किसी न किसी को संबोधित करता है, इसलिए जो है अपॉस्ट्रोफी है, संबोधन अलंकार है। नेक्स्ट अलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार। In this figure of speech, the same consonant sound or letters are repeated। इस अलंकार में पोयम की लाइंस में जो लेटर्स होते हैं बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए जो यह अनुप्रास अलंकार है। लेटर्स को जो बार बार रिपीट किया जाता है इसलिए अनुप्रास अलंकार। इससे यहाँ पे बात करें हम किरन्स, किड्स, किप्ट, प्लेइंग। यहाँ पे के यहाँ पे वर्ड लगातार आए हैं ना, लेटर जो है देखिए सेम है, हमने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, देखिए हाईलाइट कर रखे हैं। केप, किरण, किड्स, केप्ट, वर्ड लगातार बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे अलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार है। आपको बताना है एग्जाम्पल कि क्या होगा। हाइपरबोल गिव एक्सैजरेटेड टू शो हायर और लोअर, और केसेस ऑफ द थिंग्स आर द आइडियाज़। इस अलंकार में किसी वस्तु को या तो बहुत बढ़ाकर या बहुत घटाकर के प्रस्तुत किया जाता है, यह हाइपरबोल की पहचान है। जैसे आई डाइड लॉफिंग, इसको हम अलग वर्डों में जो है अब फॉल्स नोट को शो करता है। इस अलंकार में जो है वो इतना रोया कि सागर आंसुओं से भर गया, ये झूठ बात है, फिर भी जो है शो कर रहा है हाइपर आइडियाज़। तो बच्चों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर अपने कमेंट